हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज की वीडियो में हम समझेंगे जो बीएनएसएस है उसका शॉर्ट टाइटल में क्या बोलते हैं, उसका शॉर्ट टाइटल क्या है और लॉन्ग टाइटल, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। और एक्सटेंट है वो कहाँ तक होगा, कौन कौन से एरियाज में होगा या नहीं होगा, और कमेंसमेंट कब से हुआ। तो ये जो तीन चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं ये प्रिलिमिनरी पार्ट के अंदर आता है बीएनएसएस के। और जो प्रिलिमिनरी पार्ट है वो सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 5 तक है, चैप्टर 1 में बीएनएसएस के। आज हम सेक्शन 1 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सेक्शन 1 है उसमें हमें क्या पता चलता है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट। इसमें ना क्या है, 3 क्लॉज है। तो पहले क्लॉज में आपको क्या बताया गया है, शॉर्ट टाइटल के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को क्या बोलेंगे, ये लिखा गया है शॉर्ट टाइटल में बीएनएसएस को। और उसके बाद एक्सटेंट कहाँ तक होगा, और उसके बाद कमेंसमेंट बताई गई है। तो जब हम डायरेक्ट उठाते हैं तो वहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है सेक्शन 1 और उसमें हेडिंग क्या दी है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। ओके। और शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट, इस सेक्शन में टोटल 3 क्लॉज हैं। तो पहला क्लॉज रिलेटेड है शॉर्ट टाइटल से, और हमारा जो दूसरा क्लॉज है, दूसरा पॉइंट है वो रिलेटेड है हमारा एक्सटेंट से, कि विस्तार कहाँ तक होगा बीएनएसएस का। और उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो हमें कमेंसमेंट बताता है कि कब से इसकी कमेंसमेंट डेट थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट टाइटल में अगर मेनली हम कहें तो ये कहा गया है कि इसका शॉर्ट टाइटल में बीएनएसएस को क्या कहेंगे, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो जब हम डायरेक्ट उठाएंगे तो वहाँ ये लिखा होगा, दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। काफ़ी इजी है। और उसके बाद अगर हम एक्सटेंट की बात करें कि कहाँ तक इसका विस्तार होगा, कहाँ तक फैलेगा बीएनएसएस, तो प्रोविजन ऑफ दिस संहिता अदर देन रिलेटिंग टू चैप्टर 9, 11, 12 शेल नॉट अप्लाई नागालैंड ऑन ट्राइबल एरियाज। तो अब हम सिंपली समझेंगे जो सेकंड क्लॉज है उसमें क्या बताया गया है। तो जो सेकंड क्लॉज है उसमें सिंपली ये बताया गया है, जो एक्सटेंट होगा इसके जो प्रोविजंस होंगे बीएनएसएस के वो अप्लाई नहीं होंगे नागालैंड और ट्राइबल एरियाज में। कौन से चैप्टर, वैसे सारे प्रोविजन नहीं होंगे अदर देन रिलेटिंग टू चैप्टर 9, 11, 12। मतलब 9, 11 और 12 चैप्टर को छोड़ के जो अदर प्रोविजन है वो ऐसा नहीं होगा कि पूरे इंडिया में अगर हमारे एक्सटेंट है उनका तो नागालैंड ट्राइबल एरियाज में भी ऐसे ही हो जाएगा। अगर उसके लिए कुछ अलग से ही प्रोविजन दिया गया है, यहाँ पे ये सेक्शन में क्लियर किया गया है कि कैसे होगा। और यहाँ पे ये भी बताया गया है जो ट्राइबल एरियाज हैं, तो ट्राइबल एरियाज कौन से ट्राइबल एरियाज होंगे, तो ये असम के ट्राइबल एरियाज की बात की गई है जो कॉन्स्टिट्यूशन में 1972 को ऐड किए गए थे। और असम के ट्राइबल एरियाज हैं 6th शेड्यूल में जो इनके बारे में बताया गया है। एक्सप्लेनेशन अगर आप डायरेक्ट उठा के पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। और उसके बाद हम बताएंगे कमेंसमेंट डेट। तो कमेंसमेंट डेट के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है तो उसमें क्या बताया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हमारे इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं या कीवर्ड्स, सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट बताएगी कि कमेंसमेंट डेट क्या होगी। तो बेसिकली यहाँ पे डेट तो नहीं लिखी, उन्होंने कह दिया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी ऑफिशियल गजट में वो डेट हमारी कमेंसमेंट डेट होगी। और वो डेट हमारी कौन सी डेट थी, 1 जुलाई 2024। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। थैंक यू। आज की वीडियो हमारी पूरी हुई। उसके बाद हम फिर से प्रिलिमिनरी पार्ट के जो डेफिनेशन क्लॉज हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।